हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सुपर ऑर्डर टीलियोस्टियाई के 6 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 7 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर नंबर 7 ऑफियोसिफेलिफॉर्मिस की, या इसे कहते हैं चानिफॉर्मिस। बॉडी कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल्स। इनमें जो शरीर है वो साइक्लॉइड शल्कों के द्वारा ढका होता है। हेड डिप्रेस्ड, यानी सिर जो है वो अवनमित होता है। अवनमित का मतलब है आगे से थोड़ा झुका हुआ रहता है इसमें। कवर्ड विद प्लेट लाइक स्केल्स, और इसमें हेड के ऊपर प्लेट लाइक शल्क जो है वो पाए जाते हैं। फिन्स विदाउट स्पाइंस, इनमें पंख जो होते हैं उनमें कंटिकाएं नहीं होती है। एयर ब्लैडर वेरी लॉन्ग एंड विदाउट डक्ट, इनमें वायुआशय जो है वो बड़े होते हैं और ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इनमें नलिका जो है वो नहीं होती है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, इनमें सहायक श्वसन अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो सहायक श्वसन अंग वे अंग होते हैं जो श्वसन के लिए सहायता करते हैं, तो उन्हें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। फाइसोक्लिस्टिक, या इसे कहते हैं अमुक वाताशयी, यानी कि इनमें जो एयर ब्लैडर होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपस में जब कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें ये डक्ट नहीं पाई जाती है, तो इनको कहते हैं फाइसोक्लिस्टिक या अमुक वाताशयी। तो इसके जो उदाहरण हैं वो है ऑफियोसिफेलस, या इसे कहते हैं चाना, और या उसका कॉमन नेम है स्नैक हेड फिश। 8वां ऑर्डर आता है सिम ब्रैंकिफॉर्मिस। बॉडी इलोंगेटेड ईल लाइक, इनमें जो शरीर है वो लंबा होता है ईल समान, और स्नेक लाइक या सांप के समान। स्केल्स एब्सेंट, इनमें शल्क जो है वो नहीं पाए जाते हैं। डॉर्सल कॉडल एंड एनल फिन्स कंटिन्यूअस, इनमें जो डॉर्सल साइड या पृष्ठीय जो कॉडल फिन होता है और एनल फिन यानी पुच्छीय पंख व गुदीय पंख, ये आपस में कंटिन्यू होते हैं यानी जुड़े हुए रहते हैं। पेक्टोरल फिन्स एब्सेंट, इनमें अंश पंख जो है वो एब्सेंट रहते हैं। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, यानी इनमें केवल एक साइड में ही पाए जाते हैं, जैसे डॉर्सल साइड में, तो वेंट्रल साइड में नहीं होते हैं फिन्स, तो ये पेयर्ड नहीं होते हैं। गिल स्लिट्स और जॉइन टू फॉर्म ट्रांसवर्स वेंट्रल स्लिट, इनमें गिल स्लिट सिंगल होते हैं यानी एकल क्लोम दरार होगी, या फिर यदि अधिक होते हैं तो वो सब जुड़कर एक ट्रांसवर्स वेंट्रल स्लिट या अनुप्रस्थ अदर दरार के रूप में पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट, इनमें वायु आशय जो है वो नहीं होता है। इसके उदाहरण है एम्फिपनस और सिम्ब्रैंकस, या इन्हें कहते हैं ईल्स। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 9 मेस्टा सिम्मेलिफॉर्मिस। फ्रेश वाटर ईल लाइक फिशेज, ये स्वच्छ जलीय ईल के समान मछलियाँ होती है। डॉर्सल कॉडल एंड एनल फिन्स कॉन्फ्लुएंट, यानी इनमें जो डॉर्सल साइड के कॉडल फिन या पुच्छीय पंख व गुदीय पंख जो होते हैं वो संगामी होते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं या ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सम फ्री स्पाइंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ डॉर्सल फिन, इनमें कुछ मुक्त कंटिकाएं उपस्थित होती है डॉर्सल फिन के सामने या पृष्ठीय पंख के सामने। वेंट्रल पेल्विक फिन एब्सेंट, इनमें पेल्विक फिन जो है जो वेंट्रल साइड का जो अदर सतह का होता है वह एब्सेंट होता है। बट पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट, लेकिन पेक्टोरल फिन इनमें उपस्थित रहता है। नोस्ट्रिल ऑन ट्यूबुलर टेंटेकल्स एट द एंड ऑफ स्नाउट, इनमें जो नासा छिद्र हैं वो एक नलिकाकार स्पर्शक के ऊपर सबसे एंड में पाए जाते हैं, जो कि इसका स्नाउट के ऊपर होते हैं, या आगे से निकला हुआ मुख्य भाग होता है उसे कहते हैं स्नाउट। तो स्नाउट के ऊपर इस पे नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। बकल कैविटी एनलार्ज्ड फॉर एयर ब्रीदिंग, इनमें मुख गुहा जो है वो अधिक बड़ी होती है एयर ब्रीदिंग या वायवीय श्वसन के लिए भी। तो इसके उदाहरण है मेस्टासेम्बेलस और मैक्रोग्नेथस। ऑर्डर नंबर 10 है पर्सिफॉर्मिस, या इसे कहते हैं परकोमॉर्फी। 2 डॉर्सल फिन्स, 2 पृष्ठीय पंख। वेंट्रल पेल्विक फिन्स थोरासिक, इनमें जो वेंट्रल साइड का पेल्विक फिन होता है वो थोरासिक यानी इसके
ग्रसनीय क्षेत्र तक होता है। विद नॉट मोर देन 6 रेज, जिसमें 6 से ज़्यादा रश्मियाँ नहीं होती है। फिन्स यूजुअली विद स्पाइंस, इनमें सामान्य रूप से कंटिकाएँ पाई जाती है जो कि इनके पंखों में उपस्थित होती है। वेबेरियन एपरेटस एब्सेंट, इनमें वेबेरियन एपरेटस उपस्थित नहीं होता है। एयर ब्लैडर विदाउट डक्ट, इनमें एयर ब्लैडर के साथ में नलिका नहीं होती, यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। एयर ब्लैडर और एलिमेंट्री कैनाल जुड़े हुए नहीं रहेंगे। उदाहरण इसके एनाबास, इसे कहते हैं क्लाइंबिंग पर्च, और परका इसे कहते हैं येलो पर्च, और लेटस इसे कहते हैं भेटकी। इसमें आने वाली जो ये मछली है एनाबास क्लाइंबिंग पर्च, ये अधिकांश पेड़ों पर चढ़ती है, यानी इनमें वायवीय शोषण की अधिक क्षमता पाई जाती है। तो ये जल से बाहर भी शिकार करने के लिए या पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए ये अपने डॉर्सल फिन्स का इस्तेमाल करती है। ऑर्डर नंबर 11 है स्कॉर्पेनिफॉर्मीज, एनलार्ज्ड हेड्स एंड पेक्टोरल फिन। इनमें जो सिर है तथा अंशपंख होते हैं ये दोनों ही एनलार्ज्ड यानी अधिक बड़े होते हैं। प्रोजेक्टिंग स्पाइंस फ्रॉम गिल कवरिंग, इनमें गिल प्रच्छद से कंटिकाएं जो है वो निकली हुई रहती है। और इसका उदाहरण है टेरोइस या इसे कहते हैं स्कॉर्पियन फिश। अगला ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 12, ये है प्लूरोनेक्टिफॉर्मीज, बॉटम डेवेलर्स, यानी ये तली में रहने वाले मछलियाँ होती है। बॉडी फ्लैट, यानी शरीर जो है वो चपटा होता है, लाइंग ऑन वन साइड, एक ही सतह पर पड़ा हुआ होता है इनका शरीर, यानी बॉडी पूरी जो है वो चपटी होती है। एडाप्टेड फॉर बॉटम लिविंग, यानी तली में रहने के लिए ये अनुकूलित होती है। हेड एसिमेट्रिकल, इनमें सिर जो है वो असममित प्रकार का होता है। बोथ आइज प्रेजेंट ऑन द अपर और डोर्सल साइड एंड क्लोज टू ईच अदर, इनमें दोनों जो आंखें होती है ये ऊपर की ओर डोर्सल साइड में यानी कि पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, और दोनों ही आंखें एक दूसरे के नज़दीक उपस्थित होती है। डोर्सल एंड एनल फिन्स फ्रिंजिंग द बॉडी एंड अलोंग द कॉडल एंड सर्कल द बॉडी। इसका मतलब है इसमें पृष्ठीय पंख तथा गुदा पंख जो है वो कॉडल फिन के साथ मिलकर पूरे ही शरीर को झालर के रूप में यानी फ्रिंज के रूप में घेरे हुए रहते हैं। फिन्स यूजुअली विदाउट स्पाइंस, जिनमें यानी कि इनमें कंटिकाएं नहीं होती है फिन्स के अंदर। एयर ब्लैडर एब्सेंट इन एडल्ट्स, तो जैसे ही ये वयस्क अवस्था में आते हैं इनमें एयर ब्लैडर अनुपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण है सिनेप्ट्यूरा, प्लूरोनेक्टस और सोलिया, इन सब को कहते हैं फ्लैट फिशेज। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 13, इकाइनिफॉर्मीज या इसे कहते हैं डिस्कोसिफेली। बॉडी कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल्स, बॉडी के ऊपर साइक्लॉइड शल्क उपस्थित होते हैं। फर्स्ट डॉर्सल फिन मॉडिफाइड इनटू ए फ्लैट ओवल एडेसिव डिस्क और सकर ऑन हेड फॉर अटैचमेंट। इनमें जो पहला डॉर्सल फिन होता है पृष्ठीय पंख, ये रूपांतरित होकर एक चपटा अंडाकार अडेजिव डिस्क यानी चिपकने वाली डिस्क के समान संरचना बनाती है, या इसे कहते हैं शकर या चूसक। तो ये इसके हेड के ऊपर जो है वो पाई जाती है, सिर के ऊपर ये पाया जाता है, और ये अटैचमेंट में यानी किसी दूसरे जीव से चिपकने के लिए या किसी वस्तु से चिपकने के लिए ये सहायक होता है, जो इसके हेड के ऊपर शकर पाया जाता है। नो स्पाइंस इन सेकेंड डॉर्सल एंड एनल फिन्स, दूसरे डॉर्सल व एनल फिन में स्पाइंस जो है वो नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट, इनमें वायु आशय नहीं पाया जाता है। उदाहरण इसके इकाइनीज या इसे कहते हैं रेमोरा, इसे कहते हैं शकर फिश यानी चूसक मीन। ऑर्डर नंबर 14 है टेट्रा ओडोंटिफॉर्मीज या इन्हें कहते हैं प्लेक्टोग्नेथी। बॉडी यूजुअली ग्लोबुलर, इनमें जो शरीर है वो अधिकांश रूप से गुंबदाकार यानी गोल आकार के होते हैं। बॉडी स्केल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, इनमें जो शरीर के ऊपर सल्क होते हैं वो मॉडिफाइड या रूपांतरित होकर कंटिकाओं में बदल जाते हैं।
स्क्यूट्स और बोनी प्लेट्स कवर द बॉडी। इनके शरीर के ऊपर स्क्यूट्स यानी प्रशल्क या अस्थिल प्लेटें पाई जाती है जो शरीर के चारों ओर उपस्थित रहती है। स्ट्रॉन्ग जॉज यानी इनमें जबड़े जो है वो मजबूत होते हैं। विद अ शार्प बीक, जिसमें एक तीखी जो है चोंच के समान संरचना भी आगे की ओर निकली हुई होती है। गिल स्लिट्स स्मॉल लाइक ए होल, इनमें जो क्लोम दरारें हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं जैसे एक छिद्र के समान। वेंट्रल फिन्स थोरासिक और सब थोरासिक, जो वेंट्रल फिन होते हैं इनमें यानी अद्रीय पंख जो हैं वो इनमें थोरासिक या सब थोरासिक यानी कि थोरासिक रीजन से थोड़े से नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट और एब्सेंट, इनमें वायुआशय उपस्थित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सम इन्फ्लेट बाई स्वालोइंग वाटर, अब इनमें कुछ मछलियां जो है वो जल को अपने अंदर पीकर फूल जाती हैं, यानी ये इनमें फूलने की क्षमता होती है, तो ये इन्फ्लेट हो सकती है वाटर के द्वारा। एग्जाम्पल इनके डायोडॉन, इसे कहते हैं पोर्क्यूपाइन फिश। टेरोडॉन, इसे कहते हैं ग्लोब फिश। ऑस्ट्रासियन या इसे कहते हैं कॉपर फिश या ट्रंक फिश। ऑर्डर नंबर 15 है जिसे कहते हैं लॉफीफॉर्मीज या इन्हें कहते हैं पेडिकुलेटी। फर्स्ट रे ऑफ स्पाइनस डोर्सल फिन प्लेस्ड ऑन द हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिशिंग ऑर्गन, तो इसके सिर के ऊपर जो डोर्सल फिन होता है उसकी प्रथम कंटिका जो है वो मॉडिफाइड होकर एक फिशिंग ऑर्गन या शिकार करने के लिए एक स्पाइन की तरह कार्य करता है। माउथ लार्ज विद लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, मुख जो है वो बड़ा है और इनमें लंबे व तीखे दांत उपस्थित होते हैं। बॉडी विद माइन्यूट स्केल्स और स्केल लेस, बॉडी के ऊपर जो है बहुत ही छोटे स्केल या सल्क होते हैं या सल्क विहीन होती है। पेल्विक फिन्स प्रेजेंट और एब्सेंट, इनमें पेल्विक फिन या श्रोणी पंख जो है वो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पेक्टोरल्स वेल डेवलप्ड, यानी अंश पंख जो है वो सुविकसित होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट, यानी इनमें वायुआशय नहीं होते हैं। और ये लुमिनिसेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट, यानी संदीप्तिशील अंग जो है वो उपस्थित होते हैं, यानी ये मछलियाँ जो है वो लाइट इमिट कर सकती है, यानी अंधेरे में चमकने का गुण इनमें पाया जाता है। उदाहरण इसके हैं लोफियस एंड एंटेनेरियस, जिसे कहते हैं एंगुलर फिशेज। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में हम क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।